नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने वाले लोगों के यहाँ कोई भी समस्या बहुत देर नहीं ठहर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का उपाय बहुत ही सुंदर और कारगर उपाय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों, जो लोग कई दिनों से प्रयत्न करने के बाद फिर उनका जो महत्वपूर्ण काम है, जो उनकी जिंदगी को बदल देने की ताकत रखता है, और ऐसा काम उनका नहीं हो पा रहा है। कई वर्षों से प्रयत्न करने के बाद उनका वो काम सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे घर में शादी, कितने ही प्रयत्न करने के बाद शादी नहीं हो पा रही है। बच्चों की शादी के लिए इस क्रिया को माँ बाप भी कर सकते हैं। जिसकी खुद की शादी होनी है वो स्वयं भी कर सकता है। सर्विस नहीं लग रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जमीन मकान खरीदना है, आपकी नजर में है, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी हो सकता है। आपके यहाँ पैसे की निरंतर आवश्यकताएं रहती हैं, वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। आपकी जरूरत के अनुसार आपके यहाँ पैसे नहीं आ रहे हैं। नौकरी व्यवसाय होते हुए भी सतत आपके घर में पैसे की कमी रहती है। अगर धंधा है और आपका धंधा बिल्कुल मंदी गति से चल रहा है, सर्विस में भी आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, कुल मिला के आपके जीवन में तरक्की 0-0 होती चली जा रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको अपने घर में पूजा स्थान में एक दीपक जलाना है, और ये दीपक में आपको एक विशेष चीज डाल देनी है। दीपक आपको अपने इष्ट देव का जलाना है। अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो आप देवी का दीपक जलाइए। अगर आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आपको उसी देवी देवता का दीपक जलाना है, और ये दीपक आपको घी का जलाना है। अगर आप हनुमान जी और शनि देव की पूजा करते हैं तो फिर आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है। बाकी के किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको घी का दीपक जलाना है, और घी का दीपक ज्यादा कारगर रहेगा दोस्तों। प्राचीन काल में जब यज्ञ हुआ करते थे तो आहुति गिरती थी, और उस समय वो आहुति लेने अग्नि देवता स्वयं प्रकट होते थे। लेकिन समय निकलता गया और फिर कंडीशन ये आई कि अग्नि देवता हर जगह उपस्थित नहीं हो पाते। तब एक प्रश्न उठा कि अगर मैं हर जगह नहीं पहुंचूंगा, ऐसे तो अग्नि के रूप में वो होते ही है, तो फिर ये आहुति हम तक कैसे पहुंचेगी। तो ऋषि मुनियों ने उसका संशोधन किया। तब एक उपाय निकल के आया, क्योंकि यज्ञ करना आम आदमी के हर किसी के बस की बात नहीं है। यज्ञ के लिए यज्ञ भूमि भी चाहिए उतनी ही पवित्र, उतना पैसा चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता भी होनी चाहिए जो हर किसी के अंदर नहीं होती है दोस्तों। तो यज्ञ के ऑप्शन में आपका ये दीपक यज्ञ से कम नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ में भी घी की आहुति डाली जाती है।
एक उस प्रश्न का या उस समस्या का निदान आया। अग्निदेव की दो पत्नी हैं, स्वाहा और स्वधा। तब उन दोनों ने कहा, स्वाहा ने कहा कि किसी भी मंत्र के पीछे जिस देवी देवता का की आहुति गिर रही है या डाली जा रही है, उसके पीछे अगर स्वाहा लगा दिया जाएगा तो उस आहुति को मैं लेके और अग्निदेव तक पहुंचाने का काम हमारा है। स्वधा का उपयोग दोस्तों जब आप अपने पितरों की पूजा करते हैं उस समय किया जाता है। तो स्वधा क्या है, वो पितरों तक उस आहुति को या भोग को स्वधा वहां पहुंचा देती है। तो ये करने के लिए आपकी जो भी समस्याएं हैं घर में, जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर को अपने अंदर किए हुए है तो नकारात्मक शक्ति भी वहां से भाग जाएगी। आपको ये दीपक अपने सुबह नहा धो के या फिर शाम को, दो ही समय में करना है, या तो आप सुबह करें या फिर आप शाम को करें। बीच के समय में ये क्रिया आपको नहीं करनी। नहा धो के स्वच्छ होकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और आपको अपने पूजा स्थान में जाना है। दीपक आपको जिस देवी देवता को आप मानते हैं उन्हीं का जलाना है। एक घी का दिया जला देना है, 2 अगरबत्ती लगा देनी है, और जो भी आप जिस भी देवी देवता का दीपक जला रहे हैं उनको जो भी चढ़ता है, जैसे कुमकुम है, हल्दी है या जो भी, वो आपको तिलक लगा देना है। और उस दीपक के अंदर आप कहीं भी पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे तो आपको पीली सरसों मिल जाएगी दोस्तों, जो आपको पहले से ले आनी है। उस दीपक के अंदर आपको पीली सरसों डाल देनी है, थोड़ी सी 10-8 दाने उसमें पीली सरसों के आपको डाल देने। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे ही दीपक जलता है तो धीरे धीरे उसका घी खत्म होने लग जाता है। तो वो घी खत्म नहीं होता है, वो घी, वो दीपक जो जल रहा है उसकी लो के साथ उस देवता तक पहुंचता है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। और आपको ये करने के बाद ओम गुरुवे नमः, ओम गंग गणपते नमः, कुलदेवी का मंत्र बोलना है। और उसके बाद आपको जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, मुझे नहीं मालूम आप किसकी पूजा करने वाले हैं, तो आप ये फाइंड आउट करें कि उनका कौन सा मंत्र है। उस मंत्र को, अगर मंत्र आपको पता नहीं है तो उस देवता के नाम को आप 21 बार बोलें। उस देवता का नाम आपको 21 बार बोलना है बस। और ये दीपक आपको 21 दिन जलाना है। अगर आप शाम के समय जला रहे हैं तो फिर शाम के ही समय जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सुबह जला दिया, दूसरे दिन शाम को जला दिया। अगर आप सुबह के समय जलाते हैं तो फिर 21 दिन सुबह के ही समय जलाना है। दोस्तों 21 दिन पूरे नहीं होंगे उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने लग गया, कितनी पॉजिटिविटी आपके साथ चलने लग गई। आपकी नेगेटिव जो भी शक्तियां थी वो वहां से सब गायब हो गई, और आपके जो भी रुके हुए काम थे वो धीरे धीरे उनका मुहूर्त होने लग गया और उनके होने की शुरुआत हो जाएगी। और देखते ही देखते आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन इस तरह होगा दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में कभी आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी कलह कंकास नहीं होगा, आपस में
फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बहुत ही शिष्टाचार के साथ और विनम्र भाव से व्यवहार करने लग जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नाम से आपके घर में नहीं होगा। सर्विस नहीं लग पा रही, सर्विस लग जाएगी। शादियां नहीं हो पा रही थी, शादियां होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने या समझने में अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।